बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरशद करमलाई आपके सामने हूँ। वक्तन फ़क्तन में उम्मत मुसलमान के ऊपर जो आज हर तरफ ज़िल्लत और परेशानी ये छाई हुई है, इसकी वजूहात मैं बयान करता रहता हूँ। और इसकी एक ही वजह है, यकीन कीजिए इसकी एक वजह है, और आज सारी उम्मत है ये बिल्कुल ये यहूदियों और ईसाइयों और इनकी गोद में बैठी हुई है, और शिर्क इनकी रगों का खून बन गया है, और दीन इस्लाम की अलफ़बा भी इनको नहीं मालूम है। इसकी मैं आपके सामने सबूत के साथ बात पेश कर रहा हूँ कि आज मुसलमानों को इतना भी नहीं पता है कि हिंदुओं और मुसलमानों में फ़र्क क्या है। और हैरत होती है कि हिंदुओं के अगर कोई लोग मर जाएं तो वहाँ जाके उनके ऊपर ये कुरान जाके पढ़ते हैं, अंदाज़ा लगाइए। वहाँ जाके दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इसको माफ़ कर दे, या अल्लाह इसके दर्जात बुलंद कर दे। और बड़े बड़े उलमा ये काम कर रहे हैं। पहले ये ज़रा एक क्लिप सुनिए। बड़े जो बोलते हैं हमारे पाकिस्तान के ये हकीकत टीवी वाले, बड़े दीनदार भी बनने की कोशिश करते हैं और उम्मत मुसलमान को उठाने की भी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनका मिजाज देखिए, इनका ज़हन देखिए। इसी तरीके से हमारे इमरान रियाज साहब हैं, वो भी बड़े जोश में करते हैं, लेकिन सारा कमाई का जरिया, यकीन कीजिए दीन की इनको समझ ही कोई नहीं है। जितनी मर्जी हमारे इमरान खान साहब देखिए किस तरीके से आप आजकल ये जाके वहाँ ऐसी ख्वाहिशी की वो जो जितनी वो खेलों का सारा सिस्टम है उसका वो उसमें जो है वो खुशी का इजहार करते हैं, शाबाश देते हैं। अतः कि आज जो ये इनकी कोई गाने वाली, जिसने गाने गा के पूरी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई हैं और फाशी फैलाई है, उसके मरने के ऊपर ये जनाब ताज़ियत भेज रहे हैं कि इनको बड़ा अफसोस हुआ है। इनको बहुत अफसोस हुआ है हमारे मुसलमानों को कि इनको तकलीफ़ पहुंची है कि एक अल्लाह की जो लानिया नाफरमानी करती थी, ये लता मंगेशकर के क्या नाम था उसका, वो मरी है, तो उसके ऊपर इनको परेशानी हो गई है कि अब नाफरमानी कौन करेगा। बड़ी ज़बरदस्त परेशानी नाफरमानी किया करती थी, अल्लाह की इनकारी थी, तो उसके ऊपर भी इनका कोई होश नहीं है। पहले ये छोटा सा क्लिप सुनिए, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर तबसरा करने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आज आप जानते हैं कि लता मंगेशकर भारतीय सिंगर, जिसको पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बड़ा पसंद किया जाता है, और शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिनको ना जानता हो, आज उनकी वफात हुई है। और उसके बाद इमरान खान ने भी एक ताज़ियती ट्वीट किया है। उन्होंने बताया कि वो कितनी अच्छी सिंगर थी। पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल ऐसी पैदा हुई कि सारे ट्वीट करें उनके लिए। और इसके बाद आप सब जानते हैं कि जो पूरी दुनिया से पैगामात आ रहे थे, सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इवन के मोदी वहां पर पहुंचे। मोदी ने वहां पहुंचकर आखिरी रस्मात जो थी उनमें हिस्सा लिया। वहां पर जाकर जो फूल चढ़ाते हैं, जो भी आखिरी जाकर रिस्पेक्ट पे करते हैं, वो तमाम काम किए। खाली मोदी ने, इसके साथ साथ सारे बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज आए, अमिताभ बच्चन आए, रणबीर कपूर भी आए। लेकिन इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें। क्या लाइक करें, क्या लाइक करें तुम्हारे नादानियों को, क्या लाइक करें। Do you want to scale your business using Google and YouTube ads? If so, then continue watching this video. Hello. पर जरूर क्लिक करें। एक अजीबोगरीब वाकया हुआ है कि जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है शाहरुख को। आप इस जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चली है इसको गौर से देखिए। शाहरुख ने हाथ उठाए हैं और हाथ उठाकर अचानक शाहरुख अपना मास्क नीचे करते हैं और कोई काम करते हैं। आप जब पहली मर्तबा चीज ये देखेंगे बतौर मुसलमान, तो आपको समझ आ जाएगी शाहरुख ने क्या किया है। भारत के अंदर इस वीडियो को लेकर तूफान मचा, और तूफान किसी आम शख्स ने नहीं मचाया। ये अरुण यादव है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इन्होंने तूफान मचाया, इन्होंने तमाशा शुरू किया। पूरे भारत में शाहरुख के खिलाफ ट्रेंड हो रहा है। और ट्रेंड क्यों हो रहा है कि शाहरुख ने लता मंगेशकर की आखिरी रस्मात अदा करते हुए उसकी मैयत के ऊपर थूका। अब आप इमेजिन कर लें कि इस तरह की बात करने के लिए आपका घटिया, रजील, परले दर्जे का इंतहाई घटियापन आपके अंदर होना चाहिए। देखिए, असल में ये मसला पेश आया है कि शाहरुख खान जो डांसर, वो भी फाशी की इंतहाओं के ऊपर पहुंचने वाला, ये आज मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनको दीन का अलफ़बा भी नहीं आता है, और वहाँ जाके उस हिंदू की जो पूरी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी करती रही, कुफ्र करती रही, शिर्क करके अल्लाह को गालियाँ देती रही,
और वहाँ जाके शाहरुख खान जाके कुछ पता नहीं क्या पढ़ के तो उसके ऊपर वो छू कर रहे हैं। बताइए ये अगर इस्लाम को मानते होते, इस्लाम का इनको कुछ ज़रा बराबर इनको यानी इल्म होता तो ये वहाँ जाते ही क्यों, और जाने के बाद ऐसी हरकतें भी क्यों करते जो खिलाफ इस्लाम है, यानी इस्लाम के साथ इसका तल्लीक ही कोई नहीं है कि अगर असली भी कोई मोमन हो तो वो किसी मोमन की मैयत के ऊपर जाके इस तरह की हरकतें नहीं करेगा जिस तरह ये जाके मुसलमान आजकल के ये हरकतें करते हैं और वहाँ जाके फिर तमाशा बनते हैं पूरी दुनिया में सारे इंसानों का। कि अब ये हकीकत टीवी वाले उसका दफा कर रहे हैं कि उसने थूका नहीं था, उसने छू किया था। और छू क्या किया था उसने? ये जो किसी ने कहा है कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद व नसारा भी यकीन करें इतने अल्लाह के बागी और इतने अल्लाह के नाफरमान नहीं होंगे जितने हमारे ये मुसलमान बन गए। और आज हिंदुओं में और मुसलमानों में वाकई कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। हिंदू जब मरते हैं तो वहाँ जाके ये जाके फातिहा पढ़ते हैं। और ये तो खैर शाहरुख खान हो गए या इमरान खान हो गए, ये इनको तो खैर क्या कहा जाए, हमारे अमीरुल मोमिनीन ये जो जनरल ज़ियाउल हक साहब थे, ये इंदिरा गांधी के मरने के ऊपर मैंने उस वक्त भी अपनी आंखों से देखा था कि वीडियो कि वहाँ इंडिया में गए हैं और वहाँ जाके कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं इंदिरा गांधी के मरने के ऊपर, वहाँ उनको दुआ कर रहे हैं। और इससे अंदाज़ा लगाई अमीरुल मोमिनीन का ये हाल है जो अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल ये अमीरुल मोमिनीन क्या बनेंगे, ये अमीरुल मुशरिकीन हैं, खुद भी शिरक करने वाले मुशरिक हैं। चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब हों, ये भी जाके मज़ारों के ऊपर जाके सजदे करते हैं। लता मंगेशकर अगर वो जाके करती थी, बुतों के सामने झुकती थी, तो शाहरुख खान जाके मज़ारों के सामने झुकता है। बल्कि ये तो बुतों के सामने भी झुकता रहा है। शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, अभी जो अरब के अंदर जाके इसने वो डांस और इस तरह के मामलात किए हैं। बताओ अल्लाह के बंदो, किसको खुश कर रहे हो? और तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें आखिरत का ज़रा बराबर खौफ नहीं है, तुम हमेशा की आग के अंदर वहाँ डांस करोगे, इन हिंदुओं के साथ रहोगे। हिंदू अपने महाराज को अगर बुतों को खड़ा करके पूजता है तो हमारे ये मुसलमान उसको लटा के पूजते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे मजहबी लोग जिसमें आगे बढ़े हुए हैं जितने भी हैं, इनको होश नहीं है, अपने इन मंदिरों की पूजा पाठ में लगे हुए हैं। कोई समा हाल बना रहा है, कोई मुफ्ती महमूद जाके हलवे बांट रहा है, और क्या नाम है प्रोफेसर गफूर मौदूदी साहब की ज़िंदगी के अंदर पर इमाम जाके चादरें चढ़ा रहे हैं, कोई वहाँ सोने के दरवाजे चढ़ा रहा है। और कितना शिर्क और कुफ्र होता है इन मज़ारों के ऊपर। कोई आलिम दीन, कोई लीडर इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता, बल्कि जो आता है इस मुशरिक कौम को शिर्क की और धमकियाँ देता है और अल्लाह के अजाब को नाज़िल करना चाहते हो अपने ऊपर। तो अल्लाह के बंदो, तरस खाओ अपनी जानों के ऊपर। ये सारी बेदीनी की बातें हैं, शिरकिया बातें हैं, कुफ्र की बातें हैं। इन मज़ारों को गिराओ, इन मंदिरों को जो तुम्हारे अपने मंदिर हैं इनको कौन गिराएगा? सोमनाथ का मंदिर तो गजनी ने गिराया था, तो हमारे मंदिर कौन आगे गिराएगा? हिंदू आगे गिराएंगे तुम्हारे ये बरी इमाम को और सेवण को और इस अली अजवेरी के मज़ार को। ये सारे बुत कदे हैं तुम्हारे, शिर्क के अड्डे हैं। मैं तुम्हारा सही मानो में खैर ख्वाह हूँ, भाई हूँ आपका। मैं कोई मौलवी और पीर नहीं हूँ, मैं आर्मी अफसर हूँ और 7 पंजाब रेजिमेंट से मेरा तल्लक है। अरशद करबलाई मेरा नाम है। और इसी बात को मैंने जब अपनी फ़ौज के अंदर ये बात बयान की थी कि देखो तुम मोमन बनो, पहले ये तुम नारा हैदरी लगाते हो, या अली मदद के नारे लगाते हो, तो उसके बाद मरने के बाद समझते हो जन्नत में चले जाओगे। या रसूल मदद के नारे लगा के मरने के बाद तुम समझते हो जन्नत में चले जाओगे। हरगिज़ नहीं जा सकते हो, हरगिज़ नहीं जा सकते हो। मुशरिक के ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दे दिया है। शिर्क की बातें हैं, पहले सफ़े का इनकार है, कुरान के पहले सफ़े का इनकार है। कुरान की पहली सूरह फातिहा देखो, अल्लाह के हम्दो सना बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने सिखाया अपने मोमिन बंदों को कि इस तरह मेरे सामने आओ, मेरे बंदो इस तरह मुझे पुकारो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहो कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। बताओ कहाँ गुंजाइश है या इब्राहिम मदद, या इस्माइल मदद, या रसूल मदद और या अली मदद की? ये कुरान का इनकार है। और उसके बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हो, सिरातुल मुस्तकीम क्या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। तो अल्लाह के बंदो सीधा रास्ता अंबिया का रास्ता है, पूरे कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने भर दिया। बताएं कोई नबी किसी काफिर मुशरिक के मरने के ऊपर जाके वहां जाके कोई सूरतें पढ़ता हो, वहां जाके उनको ताज़ियत करता हो, बड़ा अफसोस हुआ है काफिर मुशरिक मर गया है। और किसी सहाबी ने इस तरह किया हो, अबू जहल के मरने के ऊपर कोई ताज़ियत की हो जाके किसी की, या किसी और का मामला इस तरीके से किया हो, वो ज़रा बराबर तुम्हें होश नहीं, अपने दीन का ज़रा बराबर एहसास नहीं है। किस तरह अल्लाह की गैरत को ललकारते हो।
इसी वजह से जिल्लत और ख्वारी आपके साथ मुकद्दर बनी हुई है। कमांडो दस्ते आपके पास, एटम बम आपके पास, वसाइल के खजाने आपके पास, सोने के पहाड़ आपके पास, तेल आपके पास, यूथ आपके पास, लेकिन पूरी दुनिया में कोई अहमियत है आपकी बात को कोई वजन देता है? कभी अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाते हो, कभी चाइना का सहारा लेते हो, कभी रूस के पास जाके अपनी पनाह लेते हो, कभी एक से भीख मांगते हो, कभी दूसरे से भीख मांगते हो। ये बुखारी वज़ीर आज़म सारे ऐसे हैं। पहले कहता था मैं मर जाऊंगा भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन फिर मरा है जाके भीख मांगा है। हालांकि बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान के कर्जे उतारे जा सकते हैं, चंद दिनों के अंदर ये मामला हो सकता है, यकीन कीजिए। क्योंकि तुम मुसलमान हो, यानी मुसलमान होने का दावा करते हो और इस्लाम के ऊपर अमल करते हो, तुम्हें शर्म आती है? अल्लाह की बात के ऊपर अमल करते हो, तुम्हें शर्म आती है? ऐलान के साथ सूद खाते हो। ये चंद दिनों के अंदर ये कर्जा उतर सकता है। ऐलान कर दो कि हम मुसलमान हैं। इससे पहले हमें एहसास नहीं था, अब हमारे एक भाई ने एहसास दिलाया है। आज के बाद हम बिल्कुल सूद का लेन देन खत्म करते हैं, और जितना इससे पहले सूद दिया है हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, और जितना तुम्हारा असली कर्जा है वो हम वापस करने के लिए तैयार हैं। और जितना तुम्हें वापस कर चुके हैं, चाहे वो सूद की मद में हो, वो सारा काउंट करो, और उसके बाद ऐन मुमकिन है अभी अकाउंटिंग अगर आप करो तो IMF को देने पड़ेंगे तुम्हें। और डट जाओ उसके ऊपर, ईमान खालिस के ऊपर डट जाओ। कोई तुम्हारा बाल भीगा नहीं कर सकता, यकीन कीजिए। इसके अलावा इन सारे बड़े बड़े करप्ट लोगों को पकड़ो, और पकड़े हुए को तुम छोड़ देते हो और इनका हिसाब नहीं लेते हो। चाहे कोई हो, ये चाहे ये ऑस्ट्रेलिया में जजीरे लेने वाले हों, चाहे ये बनी गाला वाले हों, चाहे ये शहजाद चक वाले हों, बड़े बड़े ये महल बनाने वाले हों, इतना बड़ा इन्होंने लूटा पाकिस्तान को अपने बाहर अकाउंट रख के, फिर भी हमारे लीडर हैं। क्यों लीडर हैं? अल्लाह के बंदो गौर करो। और ये चंद दिनों का मामला, अगर तुम सीधे ना हुए तो मरने के साथ जो मरता जा रहा आग में जा रहा है, जो मरता जा रहा आग में जा रहा है, जो मरता जा रहा आग में जा रहा है। नमाजों के बावजूद, हज और उम्रे के बावजूद, तहज्जुद गुजारियों के बावजूद और नमाजों के बावजूद, क्योंकि अकीदे के अंदर खराबी है, अकीदे के अंदर शिरक है। अल्लाह के अलावा इन मुर्दों को, इन दरगाहों को, इन कब्रों और आस्थानों को भी इन्होंने माबूद बनाया हुआ है। इनके सामने झुकते हैं। हिंदुओं में इनमें कोई फर्क नहीं है। खालिस वो अपने महाराज को खड़ा करके पूछता है, ये अपने बाबा को लटा के पूछता है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक तकरीर में कहा था, तारीखी तकरीर के अंदर, कि पहले मुझे भी कभी कभी शक होता था ये दो कौमें हैं, लेकिन अजमेर का उर्स देखने के बाद मैं ऐलान करता हूँ ये एक कौम है। क्योंकि थोड़े थोड़े नामों का फ़र्क है, उर्दू वो बोलते हैं, अरबी की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, और हम हिंदू, बाकी एक फ़लसफ़ा है। तो अल्लाह के बंदे, अगर तुम मुशरिक ना होते तो क्यों कहता लिल्लाह तौबा करो, शिरक से तौबा करो, खालिस तौबा करो। और कोई हैसियत नहीं है ना रुकी, ये खादिम रिजवी लगाता रहा है। शिरक के नारे पहले कौम को मुशरिक बना दिया, ताहिर अल-कादरी की तरह, तारिक जमील की तरह, तकी उस्मानी की तरह। ये सारे के सारे फजल रहमान उम्मत को शिरक का इंजेक्शन दे रहे हैं। ये मुशरिक हैं और कौम को मुशरिक बनाया हुआ है। जब तक इनसे आईनी हायतों के साथ नहीं निपटा जाएगा, इनको ईमान की दावत दी जाए, मानते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं मानते हैं तो इनके साथ वही मामला किया जाएगा जो मुशरिकीन मक्का के साथ किया जाता था, आईनी हायतों के साथ। और उसके बाद अल्लाह के ऊपर भरोसा किया जाएगा, किसी और के ऊपर तवक्कुल नहीं किया जाएगा, किसी और के ऊपर भरोसा नहीं किया जाएगा। अल्लाह हमारा हामी और नासिर होगा, फरिश्ते अल्लाह भेजेगा, मदद करेगा अल्लाह ताला आपके साथ। जितने वसाइल हैं, वसाइल की कमी का मामला नहीं है, सिर्फ ईमान की कमी है। कमी नहीं बल्कि ईमान का खात्मा है। दोबारा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दाता दस्तगीर मुश्किल के हाजत रवा वास्ते वसीले के लायक नहीं है, रुकू सजदे के लायक नहीं है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है, उनकी वो कायदे आज़म है, उनकी पैरवी करनी है। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कायदे आज़म है, उनकी पैरवी करनी है, उनका कहा है। उसके बाद देखना फिर खैर बरकत कैसे आएगी इंशाअल्लाह।